उचित समझो वो करो। संसद की दहलीज पर 4 फरवरी की सुबह एक ऐसी तस्वीर दिखी जिसने सत्ता पक्ष के गलियारों में खलबली मचा दी और लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में एक बार फिर महासंग्राम के संकेत दे दिए। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जब सदन के भीतर दाखिल हुए तो उनके हाथ में वही विवादित किताब फॉर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी थी, जिसे लेकर पिछले 2 दिनों से संसद में गतिरोध बना रहा। ये केवल एक किताब नहीं बल्कि राजनीति का वो विस्फोटक बारूद है जो कि भारत चीन सीमा विवाद और गलवान संघर्ष के उन पन्नों को खोलने का दम रखती है जिन्हें सरकार अब तक बंद रखने की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी की जिद और उनके हाथ में मौजूद वो अनपब्लिश्ड आत्मकथा इस बात की गवाह है कि विपक्ष अब रक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दों पर सरकार को उसी के पूर्व सेना प्रमुख के शब्दों में घेरने के लिए आर पार के मूड में है। आखिर राहुल गांधी इस किताब को पढ़ने के लिए इतने बेताब क्यों हैं और इसके पीछे उनकी रणनीति क्या है, इसे समझना बेहद जरूरी है। जनरल MM नरवणे ने अपनी इस आत्मकथा में 2020 के उस कालखंड का जिक्र किया जब लद्दाख की बर्फीली चोटियों पर भारतीय और चीनी सैनिक आमने सामने थे। राहुल गांधी का मानना है कि इस किताब में ऐसे कई खुलासे हैं जो कि सरकार के आधिकारिक बयानों और दावों की हवा निकाल देंगे। विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने गलवान में भारतीय जमीन खोने की बात छिपाई, जबकि जनरल नरवणे की किताब कथित तौर पर उस दौरान लिए गए कठिन फैसलों और जमीनी हकीकत का एक अलग ही खाका खींचती है। राहुल गांधी इस किताब के जरिए ये साबित करना चाहते हैं कि जब देश की सीमाओं पर संकट था तब नेतृत्व और सेना के बीच तालमेल या आदेशों की क्या स्थिति थी। उनके लिए ये किताब एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिससे वे प्रधानमंत्री के उस मशहूर बयान न कोई घुसा है न कोई घुसेगा इसको सीधी चुनौती देंगे। हालांकि संसद में किसी भी किताब या दस्तावेज को पढ़ने का रास्ता इतना आसान नहीं है क्योंकि यहाँ नियमों की एक लंबी फहरिस्त आड़े आती है। लोकसभा की कार्य संचालन नियमावली का नियम 349 स्पष्ट रूप से कहता है कि कोई भी सदस्य सदन में ऐसी सामग्री नहीं पढ़ेगा जिसका सदन में वर्तमान एजेंडे से कोई संबंध ना हो, लेकिन असली पेंच सत्यापन यानी कि ऑथेंटिकेशन को लेकर फंसा। संसदीय नियमों के मुताबिक यदि कोई सदस्य किसी निजी दस्तावेज या फिर अप्रकाशित पांडुलिपि का हवाला देगा तो उसे उस दस्तावेज की पूरी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। स्पीकर ओम बिरला और सत्ता पक्ष का तर्क है कि जिस किताब को सेना ने अब तक हरी झंडी दी ही नहीं और जो सार्वजनिक रूप से बाजार में उपलब्ध नहीं है उसे सदन के रिकॉर्ड का हिस्सा क्यों बनाया जाए। नियम ये भी कहते हैं कि अगर कोई सदस्य किसी दस्तावेज को कोट करता है उसे लेटेबल करना पड़ेगा ताकि उसकी सत्यता की जांच हो पाए। राहुल गांधी के इस कदम ने सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी। यदि वे सदन में इस किताब के अंश पढ़ेंगे तो उन्हें साबित करना होगा कि उनके पास मौजूद प्रतियां असली है और वे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी किसी गोपनीय जानकारी का उल्लंघन नहीं कर रहे। दूसरी ओर सरकार इसे सेना का अपमान और गोपनीयता का उल्लंघन बताकर राहुल गांधी को रोकने की कोशिश कर रही है। 4 फरवरी की यह गहमागहमी इस बात की ओर इशारा करती है कि राहुल गांधी अब केवल भाषणों तक सीमित नहीं रहेंगे बल्कि वे दस्तावेजों के जरिए सरकार की घेराबंदी करेंगे। सदन में मौजूद नियम 352 और 353 भी इसी संदर्भ में महत्वपूर्ण है, जो सदस्यों को बिना किसी ठोस आधार के किसी पर व्यक्तिगत आरोप लगाने या बिना सत्यापन के संवेदनशील जानकारी साझा करने से रोकते हैं। अब देखना होगा कि राहुल गांधी नियमों की इस जटिल दीवार को फांदकर जनरल नरवणे के उन राजों को सार्वजनिक कर पाएंगे या फिर संसदीय प्रक्रियाओं का हवाला देकर उनकी आवाज को एक बार फिर दबा दिया जाएगा। ये पूरी लड़ाई अब सत्ता और सत्य के उन दावों के बीच सिमट गई जो कि गलवान की पहाड़ियों से शुरू होकर दिल्ली के संसद तक पहुंची। जो उचित समझो वो करो। सर। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.